में 3 साल की रेप पीड़िता की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। पहले जल शक्ति मंत्री और निषाद पार्टी के नेता, अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। 4 जून को बच्ची का अपहरण और रेप कर जंगल में फेंक दिया गया था। आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बच्ची की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सपा के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को आर्थिक मदद और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। सपा राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद ने बच्ची के इलाज में लापरवाही और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती तो विशाल आंदोलन किया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण करने और गोपनीय जानकारी करने के लिए चकला गांव आई है। ये घटना की जानकारी हम लोग परिजनों से मिल करके गोपनीय रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देंगे। जो 3 तारीख की घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। अगर पुलिस सक्रिय रहती और अगर सरकार सक्रिय रहती तो बच्ची को बचाया जा सकता था और तुरंत उसको बरामद कर लेते लड़की को, तो लड़की का इलाज हो जाता। लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्ची कई घंटे बाद बरामद करना पदार्थपुर के 10 किलोमीटर जंगल में बताया जाता है, और जबकि मुलजिम को गांव के लोगों ने ही गिरफ्तार कराया, उसको भी दूर कहीं बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बांदा जिला चिकित्सालय ले गए, वहाँ कोई ट्रीटमेंट सही नहीं किया। मेडिकल कॉलेज बांदा ले गए, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं किया। अगर वहाँ डॉक्टर बता रहे थे, हमने उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया मेडिकल कॉलेज हार्लेट के, उन्होंने कहा प्राथमिक उपचार वहीं अगर ब्लड चढ़ जाता तो खून की बच्ची में कमी थी, तो हम लोग ऑपरेशन कर देते। बच्ची के खून की बहुत कमी है, तब से लगातार कोमा में है। तो कौशाम्बी से खबर है। कौशाम्बी के लोहंदा में 25 मई को 8 साल की बच्ची से हुए रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। श्यामलाल पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि प्रयागराज प्रशासन ने उन्हें कौशाम्बी जाने से रोका ताकि वे पीड़ित परिवार से न मिल सकें। श्यामलाल पाल ने मांग की है कि कौशाम्बी की घटना की सीबीआई से जांच करवाई जाए और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दरअसल सपा प्रदेश अध्यक्ष आज कौशाम्बी में रेप पीड़िता बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। श्यामलाल पाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि कौशाम्बी के सपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव को भी सिराथू में हाउस अरेस्ट किया गया है। हमें नजरबंद किया गया। मैं पीड़िता के परिवार से, उनकी मां और बेटी से मिलने के लिए कौशाम्बी जा रहा था, लोधा गांव में, और वहां पर 2 डिप्टी सीएमओ के बीच में गरीब परिवार पीस रहा है, जिनको भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। इतना गरीब परिवार है, तबाही के कगार पर हैं। हम मांग करते हैं इस घटना की सीबीआई जांच हो। मांग करते हैं कि पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करता हूं कि ये अपने कैबिनेट के दोनों डिप्टी सीएम जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, जो समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट करके राज कर रहे हैं, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें तत्काल इनको कैबिनेट से बाहर कर दें। इनसे समाज का भला नहीं हो सकता है। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद के बजरी स्थित महादेव होटल में ऑनलाइन सेक्स वीडियो बनाने का रैकेट पकड़ा गया है। यह गिरोह किराए के कमरे में स्ट्रिप चैट नामक वेबसाइट पर सीधे वीडियो स्ट्रीम कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कियों और 1 लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लड़कियों को फर्जी आईडी के साथ ही 25,000 मासिक वेतन पर रखा था। वीडियो देखने के लिए 12 रुपए प्रति टोकन के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था। फिलहाल पुलिस इस रैकेट के मास्टरमाइंड सहित 3 अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने इस घटना की पुष्टि की है। अपराध किया जा रहा था, वो कुछ लोगों को बहला फुसला करके एक ऐप के मार्फत उनके साथ जो भी अश्लील बातें हैं वो की जाती थी, और उसमें उस प्रकरण में पुलिस ने छापा मार करके 2 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। इसमें सुसंगत धारा में मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्रवाई की है। इस विषय में और जानकारी प्राप्त की जा रही है पूछताछ करके, और ये पेड ऐप है जिसमें जो भी इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहता है उसको उसके जेब से कुछ पैसे उससे मांगे जाते हैं। वहीं गाजियाबाद में ही विजयनगर थाना क्षेत्र की देवसर भावरस कॉलोनी में मंगलवार को पार्किंग को लेकर के हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के शुरू हुई कहासुनी जल्द ही मारपीट में बदल गई, जिसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। गोली
एक राहगीर युवक के पैर में जा लगी, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 25 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर के देवरस भावरस कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें इसके पश्चात इनके बीच में कहासुनी हुई और मारपीट हुई और इसमें एक पक्ष द्वारा मौके पर फायरिंग भी की गई। जो फायर एक वहां पर जो एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ था उसके पैर में लगी है। इस व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु एमएमजी हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी इनका वहाँ पर इलाज चल रहा है, इनकी स्थिति सामान्य है। इस पूरे प्रकरण में तत्काल ही कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें आगे तहरीर प्राप्त कर आगे की पूरी विधिक कार्रवाई। बलिया से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां देर शाम को एक ट्रक चालक की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा फेफना थाना क्षेत्र के सागरपाली गांव के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पहले फेफना थाना क्षेत्र के सागरपाली गांव में कुछ लोगों को टक्कर मारी। इसके बाद वो नरही थाना क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने कुछ और लोगों को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। ये एक ट्रक था जो सागरपाली से एक रास्ता गया हुआ है नरही के लिए। सागरपाली पे इसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया। इसके बाद जब लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया तो ये भागा। इसके द्वारा रास्ते में और 2-3 जगह एक्सीडेंट किया गया है। इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। चारों उपचार चल रहा है, चारों खतरे से बाहर हैं। इसमें ड्राइवर और गाड़ी दोनों हिरासत में। पब्लिक के ही लोगों ने पीछा करके उसे पकड़ा है और उसको भी हॉस्पिटल लाया गया है, लेकिन वो भी खबर है अब आगरा से। राजकीय रेलवे पुलिस यानी जेआरपी ने 48 घंटे के भीतर एक 4 साल के अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे का अपहरण आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 13 जून को हुआ था, जब उसके माता पिता सो रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एक महिला और एक पुरुष को ग्वालियर से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके पास 3 बेटियां थी और बेटा न होने के कारण उन्होंने इस बच्चे का अपहरण किया था। जेआरपी की 14 टीमों ने आगरा से झांसी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 250 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। इस सफल ऑपरेशन में सर्विलांस सेल और आरपीएफ सहित विभिन्न यूनिटों ने संयुक्त रूप से काम किया। पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा ने टीम को 10,000 का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह ऑपरेशन पुलिस की तत्परता और ऑपरेशन मुस्कान की सफलता का भी एक प्रमाण माना जा रहा है। जो बच्चा है जिसका नाम आर्यन है, उम्र इसकी 4 वर्ष है। इसकी मां ने जीआरपी को सूचना दी कि इनका बच्चा जो दोपहर से स्टेशन परिसर से गायब है और उन्हें शक है कि इसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस कारण से जैसे ही पुलिस को एक बच्चे गायब होने की सूचना प्राप्त हुई, हमने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। सीसीटीवी कैमरे में ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो बच्चा था किसी कारणवश अपने मां से बिछड़ करके लिफ्ट के द्वारा रेलवे स्टेशन के एफओबी में चले गए। वहां से पीछे से एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में आता हुआ दिखाई दिया, जो इस बच्चे की उंगली पकड़ के ग्वालियर की तरफ जाने वाली एक लोकल ट्रेन में इस बच्चे को लेकर के बैठ गए। जैसे ही हमको ये सारे तथ्य प्रकाश में आए, हमने तत्काल एफआईआर पंजीकृत करी और 14 टीमों का गठन किया। सभी टीमों को रवाना किया जितने भी ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं, और इसमें यह पाया गया कि ये ग्वालियर में ही ये व्यक्ति इस बच्चे को लेकर के उतरा है। ग्वालियर जनपद के भी सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले और उसमें फाइनली ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये एक व्यक्ति है जिसका नाम कोमल सिंह है, जो मजदूरी का काम करता है, जो आए दिन आगरा भी आता है और ग्वालियर आगरा के बीच में ट्रेन में ट्रैवल करता है। उसी के द्वारा इस बच्चे को उंगली पकड़ करके ले जाया गया। ये कोमल और इसकी पत्नी रानी, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया। साथ ही जो बच्चा है आर्यन, उसको सकुशल हमने बरामद किया। एक ऐसा अनोखा मामला आगरा जीआरपी और आरपीएफ ने खुलासा किया है कि एक व्यक्ति जो ग्वालियर का रहने वाला था, उसका नाम कोमल है और उसकी पत्नी रानी की शादी हुई और इनकी एक के बाद एक लगातार 3 बेटियां पैदा हुई। बेटे की लालसा में कोमल और रानी
ये दोनों बड़े अपराधी बन गए। दरअसल आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। कोमल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद था और उसको वहाँ 4 साल का एक बच्चा जिसका नाम आर्यन था वो भटकता हुआ दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब वो बच्चे को भटकता हुआ देखा तो कोमल के मन में लालच पैदा हुआ। बेटे की लालसा के चलते उसने उस बच्चे का अपहरण कर दिया और उसको ग्वालियर लेकर पहुंच गया। दरअसल आर्यन के पिता और उनकी मां भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते थे, जिसकी गुमशुदगी आगरा जीआरपी को दर्ज कराई गई। तत्काल पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने 14 टीमें गठित की। 14 टीमों ने आगरा से ग्वालियर तक लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे आर्यन की तलाश में खंगाल मारे। ग्वालियर से आर्यन को आखिरकार जीआरपी और आरपीएफ ने बरामद कर लिया और उस बच्चे को आगरा लाया। आरोपियों ने बेटे की लालसा में आर्यन का पूरी तरीके से उसकी वेशभूषा बदल दी, उसके बाल कटवा दिए थे ताकि आर्यन को कोई पहचान ना सके। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। आगरा से राशिद हुसैन। जो बच्चा है जिसका नाम आर्यन है, उम्र फतेहपुर से खबर है, जहां मंगलवार को हल्की बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के गड़ी गांव के पास उस समय हुई जब मजदूर रोड की ढलाई का काम कर रहे थे। सभी घायल मजदूरों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। सभी मजदूर थरियाव थाना क्षेत्र के आंबीपुर गांव के रहने वाले थे। घायल पीड़ितों में राम नरेश और गुड़िया देवी शामिल हैं, जिन्होंने घटना की जानकारी दी। रोड की ढलाई में गए थे, फिर पानी की बरसात होने लगी। अचानक आकाशीय बिजली के कारण हम 5 लोग बिजली की चपेट में आ गए, इसलिए हमारे जिला अस्पताल में ढलाएंगे हमने घर के तो पानी गिरा, अचानक बिजली गिरी आकाश से, तो वही हमको जानकारी है तो हम लोग आए अस्पताल में। जौनपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एक हत्या के आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर के हत्या में प्रयोग किए गए सामान की बरामदगी के लिए सेमरहो गांव स्थित बसवा नदी के पास ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वहां मौका पाते ही हत्या के आरोपी ने एसआई की पिस्तौल निकालकर अचानक पुलिस टीम पर फायर कर दिया और भागने की कोशिश की। यह देखकर पुलिस टीम हक्की बक्की रह गई और तत्काल जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान हत्या के आरोपी शकील अहमद के पैर पर गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना मीरगंज क्षेत्रांतर्गत इलियास नाम के 4 साल के बच्चे की हत्या हुई थी। इस घटना में सम्मिलित बच्चे की मां और उसके सौतेले पिता को इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार भी किया गया था। घटना के कारणों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि बच्चे के रखने को लेकर के अब माता और इसके सौतेले पिता के बीच विवाद चल रहा था। इसी क्रम में इन दोनों द्वारा कल रात्रि में देर रात्रि में यह घटना कारित की गई थी। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा, जो अभियुक्त का नाम शकील अहमद है, उसके द्वारा बताया गया कि उसने पास ही में एक जंगल झाड़ी में जो घटना में सम्मिलित वस्त्र था उसे छिपा के रखा था। उसकी बरामदगी के लिए वह पुलिस टीम के साथ जा रहा था। रास्ते में उसने एक उप निरीक्षक से असलाह छीनकर पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी उस पर फायर की कार्रवाई की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उससे इलाज के लिए CSC मछली शहर ले जाया गया है। SO मीरगंज को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर ले और मथुरा से खबर है, जहां गोविंद नगर पुलिस ने कच्ची सड़क हादसे के मुख्य आरोपी सुनील जैन और पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने जाएगी। इसको लेकर के अब ये भी जानकारी दी गई है कि यह हादसा रविवार को कच्ची सड़क पर एक भूखंड में टीला ढहने से हो गया था, जिसमें 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में सुनील जैन पर FIR दर्ज की थी और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये घटना एक 15 जून को हुई थी, जिसमें एक कच्ची सड़क इलाके में थाना गोविंद नगर क्षेत्र में एक टीला गिरने से 6 मकान गिर गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों और एक पुरुष की मृत्यु हुई थी। इसमें काफ़ी एक व्यवस्था की बात आई, वो काफ़ी इसमें
ये बात आई कि एक इनलीगल तरीके से वहाँ पे मिट्टी का को खोद के बाउंड्री बनाने का कार्य चल रहा था। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा इसमें फोरेंसिक टीम और बचाव कार्य को करते हुए सभी को बाहर निकाला गया था, जिसमें 3 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। उसमें फिर जो जांच की गई उसमें पाया गया कि एक सुनील गुप्ता और सुनील चेन जिनको कहते हैं, उनकी ये ज़मीन थी, उनके द्वारा अनाधिकृत तरीके से कार्य किया जा रहा था। उसके बाद तत्काल ही कप्तान साहब द्वारा इसमें संज्ञान लेते हुए और 25,000 का इनाम पर घोषित किया गया था। आज बड़ी सफलतापूर्वक पुलिस टीम द्वारा इनको सर्विलांस और पुलिस की अपनी बतासी सुरारसी से इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें इसका ठेकेदार पप्पू जो सन ऑफ ईदू है वो गिरफ्तार हुआ है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े कॉरिडोर निर्माण और लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रहे गोस्वामी समाज और स्थानीय व्यापारियों की महिलाओं ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। वृंदावन के ओमेक सिटी स्थित सांसद के आवास पर महिलाओं ने एक ज्ञापन सौंपकर मंदिर कॉरिडोर योजना और संबंधित अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की है। सांसद हेमा मालिनी ने महिलाओं से मुलाकात कर उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। सांसद के इस आश्वासन के बाद महिलाओं ने अपने चल रहे धरने प्रदर्शन पर भी कुछ दिनों के लिए विराम लगाने की बात कही है। उनका कहना है कि हम जो पहले था वृंदावन वैसे ही चाहिए उनको, और व्यवस्था सब उनका कहना है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी प्रशासन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। प्रशासन तो कंफर्ट के लिए, पब्लिक को, जनता का आने जाने के लिए वो जो काम कर रही है उसमें और इनके विचार में तालमेल नहीं है, ये उनका कहना दूसरा है। तो मैं सोचती इनको फिर करना चाहिए था ऑल द व्यवस्था, पब्लिक का आना जाना, प्लानिंग वे भी कर सकता है ना, इतना बड़ा मंदिर है, इतने लोग इधर ही आते हैं। तो एनीवे वो सब अभी हुआ नहीं। उनका कहना है कि हम लोग हमें कॉरिडोर बनाएगा तो हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे तो हम कैसे सेवा कैसे करेंगे, तो उसकी तो व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे जो दुकान भी जो जाएगा सबका, वो भी कहीं दूर कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही वृंदावन के अंदर ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, उनका भी सुविधा इधर ही हो। तो वैसे ही गोस्वामी लोगों को भी सेवा के लिए आसानी से आए जाए, इतने नज़दीक में उनका भी कराने का मैं बोल रहा हूँ। बाकी उनको तो खबर उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों को देखने के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।